में फंस गया है। अफगान बॉर्डर पर तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान सेना को लगातार टारगेट कर रहे हैं। आलम यह है कि पाकिस्तानी सेना चौकियां छोड़कर भाग रही है। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के जवान इस्तीफा दे रहे हैं। तालिबान की धमकी और साथ ही हमलों से इस वक्त पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी तरफ मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान और ज्यादा बिलबिला गया है। भारत सरकार ने पहली बार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की है। दुबई में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुताकी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ क्षेत्रीय विकास से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत लगातार अफगानिस्तान की मदद भी कर रहा है। दुबई में हुई वार्ता में अब दोनों देशों ने ऐतिहासिक मित्रता को मजबूत करने पर जोर दिया है। भारत ने कहा है कि वो अफगानी लोगों के विकास के लिए लगातार मदद करेगा। तालिबानी विदेश मंत्री ने भारत की मदद के लिए शुक्रिया अदा तक किया। भारत ने अब तक अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 300 टन दवाइयां समेत कई तरह की मदद जो है वह दी है। दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों पर भी वार्ता हुई, चर्चा हुई। इससे पहले भारत ने तालिबान सरकार के साथ सीमित दायरे में ही संपर्क रखा था, लेकिन अब रिश्तों में जमी बर्फ जो है वह पिघलते हुए नजर आ रही है। हालांकि अभी तक भारत सरकार ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, यह भी गौर फरमाने की बात है। लेकिन दोनों देशों की बढ़ती नजदीकियों से पाकिस्तान टेंशन में आ गया है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और तालिबान के बीच टेंशन चरम पर है। बॉर्डर पर युद्ध जारी है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों का भविष्य आखिर क्या होगा। क्या पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए भारत ने बड़ा गेम प्लान तैयार कर लिया है? क्या तालिबान पर भारत ज्यादा भरोसा कर सकता है? यह सवाल भी सबके जहन में है। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। साथ ही ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट है। जय हिंद सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत मेजर जनरल वीके दत्ता जी मैं आपके साथ करूंगी। सर, क्या लगता है इस डिप्लोमेसी को हम क्या नाम दें, इस मुलाकात को हम क्या नाम दें कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त? देखिए, परख जो भारत का इनिशिएटिव है वो आज का नहीं, वो लगातार अफगानिस्तान के साथ लगा रहा है। हम जुड़े रहे हैं, चाहे वहां कोई भी सरकार हो। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान के नागरिकों को, अफगानिस्तान के अवाम के लिए हमेशा भलाई का काम किया है, एक मित्र का काम किया है। हमारे रिश्ते, हमारे नेबरहुड में, और जो भी हमारा भारत का स्टांस है, नेबरहुड फर्स्ट। तो कहने का मतलब यह है कि भारत ने कभी भेदभाव नहीं किया। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ कोई भी समस्या हो, कभी भी कोई ऐसी परेशानी हो, भारत ने हमेशा एक मित्र के तौर पे हाथ बढ़ाया है और मदद करी है। हमने कभी उग्रवाद के लिए या किसी के पीठ पे चाकू मारने के लिए कभी भी ऐसी हमारी डिप्लोमेसी नहीं रही है। भारत हमेशा पूरी दुनिया में, अगर आप जो G20 की बात करें, ग्लोबल साउथ की बात करें, तो ये हमारा जो थीम था, अगर आप G20 का थीम ले, वन अर्थ, ठीक है, वन फ्यूचर, वन फैमिली, तो हम उसको लेके चलते हैं। पाकिस्तान एक चटपुंजिया मुल्क जो अपने वहां से उग्रवादी पैदा कर करके भारत में भेजता था, वह अफगानिस्तान में भी इन्वॉल्व रहा, दोनों तरफ धोखाधड़ी करता रहा, अमेरिकनों का उल्लू बनाया, अफगान के लोगों को मरवाया इन्होंने, पाकिस्तानियों ने। और अभी वो बात अफगानिस्तान के अवाम को पता चल चुकी है कि पाकिस्तान एक धोखेबाज मुल्क है, और अगर कोई यकीनमंद उनका पड़ोसी है तो वो भारत है। हमेशा भारत ने, उनके अवाम यहाँ आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। जब वहां परेशानी हुई, बहुत सारे नागरिक यहाँ पे आके उन्होंने रिफ्यूज भी लिया। हमने सबको भाई के तौर पे यहाँ पे रखा, और उसी की तर्ज के ऊपर भारत ने जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाए थे अफगानिस्तान में, ताकि अफगानिस्तान की अवाम की भलाई हो, चाहे वहां पे डैम हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, उसके जितने काम हमने किए वेलफेयर के, चाहे कोविड के दौरान वैक्सीन हो या अर्थक्वेक के दौरान हमारा वहां से इमदाद जाए। और आज के दिन भी ये जो चर्चा हुई है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की, उनके ऑफिशिएटिंग एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर के साथ,
तो क्या बातचीत हुई है कि भारत अफगानिस्तान को जो भी इमदाद चाहिए वो देगा, चाहे वो 50,000 टन गेहूं हो, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, हजारों टन का दवाइयां हो, अर्थक्वेक रिलीफ मटेरियल हो, और कोई भी जो इमदाद जो डेवलपमेंट के लिए अवाम की भलाई के लिए चाहिए, भारत बढ़ के देगा। और अगर पाकिस्तान के जरिए वहां कोई अवाम के लिए सामान नहीं जा सकता, तो चार बहार पोर्ट के माध्यम से, ईरान के माध्यम से होते हुए अफगानिस्तान में हमने पहले भी भेजा है और आगे भी भेजते रहेंगे। तो जो पाकिस्तान भाग भाग के तजाकिस्तान जा रहा है कि हम किस प्रकार अफगानिस्तान को हम तबाह कर दें, हम अफगानिस्तान के अफगान कॉरिडोर पे कब्जा कर दें, भारत ऐसा काम नहीं करता है। भारत की मित्रता है अफगान के अवाम के साथ, अवाम के मुल्क के साथ, चाहे वहां कोई भी सरकार हो। अभी ये बात अलग है कि रिकग्नाइज हुए नहीं हुए, वो हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। थोड़े बहुत मुद्दे हैं जो हम चाहते हैं कि अफगान तालिबान ग्रुप थोड़ा कैप्टन यूके लिबरल हो। देवनाथ जी की भी प्रतिक्रिया सर हम ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, टाइमिंग को लेकर इस वक्त जो है वे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर हम पाकिस्तान और साथ ही अफगानिस्तान की सिचुएशन को देखें, क्यों हर रोज देख रहे हैं, हम भी जो है वे चर्चा कर रहे हैं कि अभी एक स्थिति जो है बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई दोनों देशों के बीच, और इस वक्त मुलाकात होना इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की एक्टिंग, जो हम सरकार कह सकते हैं उनके साथ, इसके मायने क्या है? टाइमिंग को लेकर जो है लोग कह रहे हैं कि इस वक्त जो ये मुलाकात की गई है ये एक बेहतरीन डिप्लोमेसी है। पलक, ये समझना पड़ेगा कि भारत अब एक विदेश नीति फॉलो कर रहा है जिसमें प्रैग्मेटिज्म यानी वास्तविकता को ज्यादा स्थान दिया जाता है। हमारी विदेश नीति अब ये हो गई है कि भारत सरकार वही काम करेगी जो कि भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए और भारत की विदेश नीति के लिए सही दिशा हो। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, भारत और अफगानिस्तान हमेशा से ही मित्र रहे हैं, चाहे वहां पर कोई भी सरकार रही हो। वहां पर 1979 के पहले भारत के साथ बहुत स्ट्रांग मित्रता थी। वहां के जो आर्मी के कैडेट्स थे, एयरफोर्स के कैडेट्स थे, वो भारत में ट्रेनिंग के लिए आते थे। 1979 के बाद वहां एक रूस विरोधी हवा चली, लेकिन भारत ने अपने काउंसलेट को वहां पर खोला रखा। इसी तरह से अमेरिका के विरुद्ध जब तालिबान काम कर रहे थे, उस वक्त भी भारत में उनकी एम्बेसी या भारत बॉम्बे में उनकी काउंसलेट फुल फ्लेज काम करती रही। अभी क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में जो तनाव है, उसमें भारत को एक तटस्थ भूमिका अदा करने का मौका मिला है। हम चाहते हैं कि तालिबान जो है वो सब देशों के साथ मित्रता बढ़ाए। फिलहाल तालिबान जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन अगर दुनिया के सारे मुल्क आस्ते आस्ते तालिबान के साथ बातचीत करेंगे, व्यवहार करेंगे, गिव एंड टेक करेंगे, तो तालिबान में एक सॉफ्टनेस नजर आएगी। तालिबान को अगर हम जबरदस्ती अफगानिस्तान के अंदर ही बंद करके रखेंगे तो उनकी सरकार जो है वो जैसे है वैसे ही चलती रहेगी, थोड़ा धार्मिक विचारों के साथ। लेकिन अगर दुनिया उनके साथ इंटरेक्ट करे, दुनिया अगर तालिबान सरकार के साथ घुले मिले, तो तालिबान के जो लोग हैं, उनके पॉलिटिशियंस, उनके जो कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ हैं, वो दुनिया भर के देशों में जाएंगे और आस्ते आस्ते दुनिया के देशों से अच्छी चीजें सीखेंगे। तो इसी के तहत भारत ने भी डिप्लोमेटिक मिशन, हमेशा बॉम्बे का काउंसलेट हमारा फुल फ्लेज काम किया है, दिल्ली में चाणक्यपुरी में भी थोड़े कम लेवल पर, छोटे लेवल पर, लेकिन उनकी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज को भारत सरकार ने कभी रोका नहीं। पलक, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान जो है भारत का मित्र क्यों है। ये हजारों साल की, सैकड़ों साल की दोस्ती है अफगानिस्तान के साथ हमारे लोग। अगर आप अफगानिस्तान में जाएं तो उसको आपको हर 10 किलोमीटर में भारत का या भारतीय संस्कृति का, हिंदू या बुद्ध संस्कृति का एक प्रतीक मिलेगा। कल्चरली हम कह सकते हैं। हाँ जी, कल्चरल संबंध है, तो हम उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के विरोध में ये गठजोड़ है, खासतौर से पाकिस्तान की मीडिया में, उनकी जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल में आप जाइए, वो भरे हुए हैं ऐसे पाकिस्तान निर्मित प्रोग्राम से जिसमें कहा जा रहा है कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के विरोध में काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि भारत और अफगानिस्तान आगे बढ़े मिलकर, वसुधैव कुटुंबकम,
और अगर हो सके पाकिस्तान को भी ज्वाइन करना चाहिए। हम तो बार बार भारत को बोल रहे हैं कि हम तो बार बार पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि सुधर जाओ। भारत के साथ ठीक अफगानिस्तान है, के साथ मेजर ट्रेड जनरल रिलेशन वीके करें। दत्ता जी, सर मैं अभी चाहूंगी क्योंकि अभी हमने इस पहलू से चर्चा की कि जी देखिए हमने वहां पर क्या कॉन्फिडेंस में अफगानिस्तान को रखा, तालिबान की वहां की सरकार को रखा कि हम आपको इस क्षेत्र के अंदर मदद पहुंचाएंगे, मेडिकल क्षेत्र के अंदर मदद पहुंचाएंगे, क्रिकेट के संबंध जो है वो बेहतर करेंगे, स्पोर्ट्स के बेहतर करेंगे। अगर मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करूं तो ये मुलाकात के मायने क्या है? देखिए, ऐसा कि ये पहले भी जैसे हमने चर्चा करी कि हमारा कभी भी अफगानिस्तान के साथ संबंध खराब नहीं हुए। तो आज के प्रतिपेक्ष में अगर हम बात करें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को एक दुश्मन मुल्क की तरफ देख रहा है, अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की चाल समझ ली है, और भारत का जो रोल है वो एक मैसेज है पाकिस्तान को भी कि अगर तुम अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हो तो अफगानिस्तान हमारा मित्र है, चाहे वहां कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे तालिबान हो या उससे पहले रहे, जो भी जिस भी चेंजिंग सिचुएशन में हमारी मित्रता अफगानिस्तान के साथ कभी घटी नहीं। और जैसे हमारे को पैनलिस्ट ने बताया, उनके अफसर यहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं, यहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में वो ट्रेनिंग लेके गए हैं, और उनके बहुत सारे आज के दिन की लीडरशिप भी जो तालिबान की है वो भारत के अंदर इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग लेके गए हुए वो लोग हैं जिन्होंने भारत के साथ उनका जो संबंध रहा है जी। तो जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अगर वो दुनिया के अंदर एक इज्जतदार मुल्क बन के रहना चाहता है, वो भारत के अंदर टेररिज्म फैलाना बंद करे और एक पड़ोसी की तरह रहे, उसकी भी तरक्की होगी, इस पूरे खित्ते की तरक्की होगी। अगर एक दूसरे के पीछे ये चाकू लेके भागता रहेगा पाकिस्तान, जो इसने गंद फैला रखा पूरी दुनिया में, तो इसका कोई भला नहीं होने वाला, इसके 4 टुकड़े होने वाले हैं और उसका प्रोसेस चालू हो गया है। तालिबान ने और टीटीपी ने ऑलरेडी वार्निंग दे दी है कि जितने पाकिस्तान के हजारे हैं उनके साथ कोई भी जो ताल्लुकात रखेगा हम उसके ऊपर हमला करेंगे। 3 महीने का वक्त दिया है, सारे इन्वेस्टमेंट आप निकाल लीजिए। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम को पहले ही समझ आना चाहिए था कि पाकिस्तान की फौज जो है वो उनकी दुश्मन है।